Now let's learn about biogeochemical cycles. A constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere make it a dynamic but stable system. So what is biotic? These are living components, right? All living organisms. And abiotic are non-living components like water, soil, atmosphere, humidity, temperature, etc. Right? They both combine and form a stable system. Right? These interactions consist of a transfer of matter and energy between the different components of the biosphere. Now what is biosphere? It is the ecosystem, right? It is the zone in which life exists on the earth, right? वो particular जो area है जिसके अंदर life होती है, that is called biosphere, right? Now let us look at some processes involved in the maintenance of the above balance, right? How does the nature balance itself? Let's learn about it. Let's learn about the water cycle. Now you know that the water evaporates from water bodies and subsequent condensation of this water vapor leads to rain. जो तालाब होते हैं उसमें से पानी क्या होता है, धूप मतलब धूप जब गिरता है समर सीजन में क्या होता है, वो पानी इवेपोरेट होता है और उसका वाफ बन के वो ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, राइट? और बाद में वही वेपर ठंडा होके बारिश का फॉर्म में अपने को वापस धरती पर मिलता है. बट वी डोंट सी द सीज एंड ओशंस ड्राइंग अप. अगर इवेपोरेट होता है तो अपने दिमाग में आता है तो ओशन और सी का पानी खत्म क्यों नहीं होता, राइट? उसका क्या रीजन है? मतलब है ये जो पानी जो इवेपोरेट होके वापस बारिश का फॉर्म में आता है तो इट विल कंप्लीट दैट साइकिल, ठीक है? और जो बारिश का पानी गिरता है डायरेक्ट सबका सब नदी या ओशन में जाके नहीं मिलता है. कुछ पानी क्या होता है धरती के अंदर भी चला जाता है और उसका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट? ठीक है, तो ये होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. ओके, दिस साइकिल इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट सीम्स टू इम्प्लाई. मतलब इतना सिंपल नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है. ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक टू द सी. मैंने वही समझाया अभी आपको. जो बारिश का पानी आता है वो सबका सब पूरा सी में नहीं चला जाता है. कुछ पानी क्या होता है धरती के अंदर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, द ग्राउंड एब्जॉर्ब्स इट एंड जो अंडरग्राउंड वाटर जिधर है कलेक्टेड उसको जाके मिल जाता है, ठीक है? और कुछ पानी स्प्रिंग्स की तरह आता है बाहर. स्प्रिंग्स मतलब क्या है? ग्राउंड के अंदर से ऐसे पानी का फुवारा आता है, ठीक है? उसको बोलते हैं स्प्रिंग्स. तो वो गर्म पानी भी हो सकता है, ठंडा पानी भी हो सकता है, ओके? और वी ब्रिंग इट टू द सरफेस फॉर आवर यूज थ्रू वेल्स और ट्यूबवेल्स. जो ग्राउंड वाटर है मतलब जमीन के अंदर का पानी उसको हम लोग बाहर लाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, ट्यूबवेल से बाहर लाते हैं या फिर कुआं खोद के लाते हैं पानी, राइट? और वो पानी एनिमल्स को भी देते हैं पीने के लिए, राइट? प्लांट्स को भी देते हैं, फूड क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स उगाने के लिए क्रॉप्स को भी देते हैं, राइट? सो ये सारा साइकिल है. लेट अस लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ व्हाट हैपेंस टू वाटर ड्यूरिंग द वाटर साइकिल. इसका दूसरा पार्ट क्या है? एक एस्पेक्ट तो हमने देख लिया है ना वाटर साइकिल का. अभी दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट, वाटर इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, है ना? हम लोग ने आगे पढ़ा था कि जो पानी है, ठीक है, पानी अपने साथ क्या लाती है? मिट्टी लाती है, ठीक है? फिर जो टूटे हुए झाड़ के लकड़ी है वो लेके आती है, पत्ते लेके आते हैं, ठीक है? जैसे जैसे ऊपर माउंटेन के ऊपर से पानी नीचे आता है तब, राइट? और उसके साथ मिनरल्स भी लेके आते हैं. सम ऑफ देम गेट dissolved in the water
The rivers carry many nutrients from the land to the sea, and these are used by the marine organisms. जो पानी अपने साथ में मिनरल्स लेके आती है वो जाके कहाँ मीट होती है? सी में जाके मीट होती है या तो ओशन में जाके मीट होती है। और ओशन के अंदर क्या होते हैं? मरीन ऑर्गेनिजम्स which stay in water. They are called marine organisms, right? And the minerals are used by the marine organisms, right? Now let's learn about the nitrogen cycle. Nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere, and nitrogen is also a part of many molecules essential to life like proteins, nucleic acids, DNA and RNA and some vitamins, right? हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, right? Nitrogen is found in other biological important compounds such as alkaloids and urea too. जो नाइट्रोजन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सॉइल के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, राइट? तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन अगर कम हो जाएगा तो फूड क्रॉप्स अपने को अच्छा नहीं मिलेंगे. द आउटपुट विल नॉट बी एज रिक्वायर्ड. और जो न्यूक्लिक एसिड्स है, राइट, एंड विटामिन वो भी काफी सारा ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, राइट, टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज, राइट. Nitrogen is found in other biological important compounds such as alkaloids and urea. मतलब ये जो यूरिया है हम लोग जो यूज करते हैं इन द फार्मर्स ज्यादातर यूज करते हैं इन फार्म्स, राइट. सो नाइट्रोजन इज ऑल्सो फाउंड इन यूरिया. Nitrogen is thus an essential nutrient for all life forms, and life would be simple if all these life forms could use the atmospheric nitrogen directly. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज करेंगे तो लाइफ इजी हो जाएगा. लेकिन अदर दैन अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, life forms are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecule into forms like nitrates and nitrites, which can be taken up and used to make the required molecules, right? डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते नाइट्रोजन, इनडायरेक्टली यूज करते हैं. Why? Because only a few bacteria, few microorganisms can convert nitrogen, right, into nitrates and nitrites. These nitrogen fixing bacteria may be free living or be associated with some species of dicot plants. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो लोग कभी कभी अकेले भी रहते हैं और they exist with some species of dicot plants. They are a type of plant. It is the name of a plant. Most commonly, the nitrogen fixing bacteria are found in roots of legumes. What are legumes? Plants which give us pulses. ठीक है, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, वो प्लांट्स है उसको लेग्यूम्स बोलते हैं. वहां पे ज्यादातर पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. Other than these bacteria, the only other manner in which the nitrogen molecule is converted to nitrates and nitrites is by a physical process. बैक्टीरिया के अलावा जो एक तरीका है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट करने का इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, वो फिजिकल प्रोसेस से हो सकता है. कैसे हम लोग आगे देखेंगे. ड्यूरिंग लाइटनिंग the high temperatures and pressures created in the air convert nitrogen into oxides of nitrogen. Lightning is also one factor which converts nitrogen into nitrites and
nitrates, right? These oxides dissolve in water to give nitric and nitrous acids and fall on land along with rain. ठीक है, वो ऑक्साइड्स क्या करते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं बारिश का पानी में और धरती पे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स. These are then utilized by various life forms. Okay. What happens to the nitrogen once it is converted into forms that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules? Plants generally take up nitrates and nitrites and convert them into amino acids which are used to make proteins. ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना नाइट्रोजन, तो उसका यूज क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में और उसके मदद से प्रोटीन्स बनाते हैं. सम अदर बायोकेमिकल पाथवेज आर यूज्ड टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. These proteins and other complex compounds are subsequently consumed by animals. और सिर्फ नाइट्रेट्स कन्वर्ट नहीं होते हैं अमीनो एसिड्स में, दूसरे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट होते हैं which are used by animals. Once the animal or plant dies, other bacteria in the soil convert the various compounds of nitrogen back into nitrites and नाइट्रेट्स, राइट. मतलब जैसे कोई भी एनिमल्स मर जाता है तो वापस उसका कन्वर्जन हो जाता है, राइट. अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू एलिमेंट्री नाइट्रोजन. जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उसके ऊपर a different type of bacteria, what does it do? It converts the nitrates and nitrates into nitrogen again, right? So that is a cycle complete, right? Thus there is a nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elementary form in the atmosphere into simple molecules in the soil and water, which get converted into more complex molecules in living beings and back again to simple nitrogen molecules in the atmosphere, right? So इस तरह से वो पूरा कंप्लीट हो जाता है साइकिल नाइट्रोजन का, राइट. अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्बन साइकिल के बारे में. कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ. It occurs in the elemental form as diamonds and graphite. Carbon is available in diamonds and graphite. In the combined state, it is found as carbon dioxide in the atmosphere as carbonate and hydrogen carbonate salts in various minerals. While all life forms are based on carbon containing molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acids and vitamins. In atmosphere it is found as carbonate and hydrogen carbonate salts, right? बहुत सारा मिनरल्स के अंदर वो पाया जाता है, right? The endoskeletons of various animals are also formed from carbonate salts. जो स्केलेटन होते हैं ना उसके अंदर भी कार्बोनेट सॉल्ट्स पाया जाता है. कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स through the basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll. Carbon is incorporated into life forms through the basic process of photosynthesis, which is performed in presence of sunlight by all life forms
that contain chlorophyll. मतलब क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर, राइट? सो प्लांट्स ऑल्सो यूज कार्बन, राइट? मीन्स दे use carbon, and the process in which they use that is called photosynthesis. The process converts carbon dioxide from the atmosphere or dissolved in water into glucose molecules. कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है अवेलेबल, उसको क्या करता है? पानी के अंदर मिक्स होता है ना, एंड इट टर्न्स इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. पानी में मिक्स होने के बाद वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाता है. दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर आइदर कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंसेस और यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी for the synthesis of other biological important molecules. जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तैयार हुआ वो क्या होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंसेस और वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट? टू whom it provides energy? It provides energy to the living organism. The utilization of glucose to provide energy to living things involves the process of respiration, in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into carbon dioxide. हम लोग श्वास छोड़ते हैं ना, तो उसमें भी ऑक्सीजन यूज होता है, राइट? अभी ऑक्सीजन हम लोग ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, राइट? सो इन अ वे कार्बन इज ऑल्सो गिवन आउट ऑफ द बॉडी. दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज given back to the atmosphere. Another process that adds to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion, where fuels are burnt to provide energy for various needs like heating, cooking, transportation and industrial process. Carbon dioxide is added to the atmosphere by human beings also. How? They burn coal, right? For cooking, right? And for transportation it is used. Like it is used in locomotives, engines, right? And industries also use them, right? So carbon dioxide is given back to the atmosphere by human beings also. In fact, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere is said to have doubled since the Industrial Revolution, when human beings started burning fossil fuels on a very large scale. ठीक है? जैसे इंडस्ट्रीज ह्यूमन बींग्स ने इन्वेंट किया तो क्या हुआ? दे स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, राइट? जैसा मैंने एग्जांपल दिया कोल का, राइट? कार्बन लाइक वाटर इज thus cycled repeatedly through different forms by the various physical and biological activities. The greenhouse effect. Heat is trapped by glass and hence temperature inside a glass enclosure will be much higher than the surroundings. This is in reference to activity 14.1, right? You can have a look at that. Here it is. What was that activity? We can repeat it.
we have to take a beaker full of water and take another beaker full of soil, and we have to close that beaker in which thermometer is inserted and keep them in sunlight for 3 hours, and then measure the temperature of the 3 vessels. In the last beaker, we have, in the last bottle, just don't keep anything, right? ऐसे उसको खाली रख दो धूप में. तो तीनों का टेम्परेचर अगर हम लोग मेजर करेंगे तो तीनों का टेम्परेचर अलग होगा. पानी का टेम्परेचर अलग होगा, सॉइल का अलग होगा, और खाली बॉटल है उसका टेम्परेचर अलग होगा. तो उसी के बारे में बताया है. तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? जो ग्लास है ना, कांच का बर्तन जिसके अंदर कुछ नहीं था, उसका सबसे ज्यादा होगा. वाई? बिकॉज द हीट, जो गर्मी है ना, वो ग्लास के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, मतलब उसको बाहर निकलने का चांस नहीं मिलता, वो अंदर के अंदर ही रहती है. इसके लिए उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है. दिस फिनोमिना वॉज यूज्ड टू क्रिएट एन एनक्लोजर where tropical plants could be kept warm during the winters in cold climates. Such enclosures are called greenhouses. जो ट्रॉपिकल एरियाज है, जैसे कि विच लाई नियर द इक्वेटर, उधर क्या करते हैं, प्लांट्स को ज्यादा, जिधर ठंडी पड़ती है ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लोकेशन ले लो, राइट, जिधर प्लांट्स, कोई प्लांट्स ऐसे है जिसको मीडियम टेम्परेचर चाहिए, नाइट ज्यादा ठंडी, नाइट में ज्यादा गर्मी, तो ठंडी के सीजन में क्या करते हैं, दे क्रिएट सच एनवायरमेंट. मतलब ऐसा जैसा हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो खाली कांच को धूप में रखा था, राइट, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया. तो वैसे ही एनक्लोजर बनाते हैं और उसको अंदर प्लांट्स रखते हैं ठंडी के सीजन में, तो ताकि जो प्लांट्स है ना वो थोड़े गर्म रह सके, राइट. वो सब एनक्लोजर्स को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउसेज, राइट. ग्रीन हाउस हैव ऑल्सो लेंट देयर नेम टू एन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना. सम गैसेस prevent the escape of heat from the earth. कोई कोई गैसेस क्या करते हैं, जो हीट है, मतलब जो गर्मी है, दे विल प्रिवेंट एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ. अर्थ के ऊपर से एस्केप नहीं होने देंगे, मतलब गैप नहीं होने देंगे. एंड इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस in the atmosphere would cause the average temperatures to increase worldwide, and this is called the greenhouse effect. जो धरती का जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर गैसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगा फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ने लगेगा, राइट. इसके लिए उसका नाम दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट. वो जो गर्मी है ना अर्थ के ऊपर का, वो एस्केप नहीं होने देगा, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ जाएगा. एंड इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर वुड कॉज मोर हीट टू बी रिटेन्ड by the atmosphere and lead to global warming. ठीक है, तो जो गैसेस है वो एस्केप नहीं होंगे ना अर्थ के ऊपर से, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंड इट विल बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल. हमने नाइट्रोजन साइकिल देखा, वाटर साइकिल देखा, राइट, कार्बन साइकिल देखा, वैसा भी ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. ऑक्सीजन इज वेरी अबंडेंट एलिमेंट इन आवर अर्थ. सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है वो, ठीक है, दिस गैस. इट इज फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर
to the extent of 21%. 21% उसका availability है, right? It also occurs extensively in the combined form in the Earth's crust as well as also in the air in the form of carbon dioxide, right? It is present in carbon dioxide also, right? In the crust, it is found as the oxides of most metals and silicon, and also as carbonate, sulfate, nitrate and other minerals. It is found in oxides, मतलब ज्यादा जो मेटल्स है उसके ऑक्साइड्स में भी पाया जाता है ऑक्सीजन, राइट? मतलब it is present in the atmosphere directly and indirectly, right? It is also an essential component of most biological molecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids and fats or lipids. अभी जितना हम लोग ने देखा था आगे चैप्टर्स में पढ़ा था, राइट? ऑल द सेल्स of any living organisms, they also require oxygen, right, to carry out the biological activities, right? But when we talk of the oxygen cycle, we are mainly referring to the cycle that maintains the levels of oxygen in the atmosphere. जितना भी हमने देखा नाइट्रोजन का भी जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में वो मोर और लेस सेम हो जाता है, राइट? कैसा? बिकॉज ऑफ द साइकिल्स, राइट? वाटर का भी ऐसे ही है, राइट? कार्बन का भी वैसे ही है. इन द सेम वे ऑक्सीजन ऑल्सो हैज अ साइकिल. Oxygen from the atmosphere is used up in three processes, namely combustion, respiration and in the formation of oxides of nitrogen.